हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि प्रोज के जो मेथड है ना वो कहीं ना कहीं स्किप हो गए थे। एंड एक व्यूअर ने बताया कि वो स्किप हो गया, सो हियर आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोज। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन दीज आर द सिलेक्टिव मेथड्स। पहला है इंडक्टिव मेथड। इसमें तो आपको पता ही होगा कि टीचर एग्जाम्पल देता है, ठीक है, और सिचुएशन देता है ताकि वो प्रोज के जो मेन थीम है या मैसेज है उसकी तरफ बच्चे बढ़ पाए। तो इससे क्या होता है, बच्चों की रीजनिंग डेवलप होती है, उनमें डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। और लर्नर क्या होते हैं, कंक्लूजन की तरफ अपने आप ही अपने कंक्लूजन लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी खुद की थिंकिंग बड़ी ब्रॉड माइंडेड हो जाती है, वो डाइवर्स थिंकिंग की ओर बढ़ने लग जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है कि टीचर क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया का एक तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों को पता चल जाता है कि आगे स्टोरी में होने क्या वाला है। जब हम बच्चे को हम बता ही देते हैं कि सेंट्रल थीम क्या होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मॉरल बेस्ड टेक्स्ट है, वो कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिलने लग जाती है। क्योंकि कई बार ये प्रोज रीड करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि एंड में जाके पता चलता है। पहले ही बच्चों को बता दो तो बच्चे बड़े ध्यान से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोल प्ले मेथड। इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम करेक्टर दे सकते हैं कि वो जो प्रोज में करेक्टर है वो प्ले करे। इससे हम बच्चों को जब हम रोल प्ले के जरिए उनको क्लास में दिखाते हैं, बच्चों को करेक्टर अलॉट करके फिर बच्चे क्लास में रोल प्ले करते हैं या स्टेज पे करते हैं, उससे क्या होता है उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेप्थ जो है करेक्टर्स के साथ वो और कनेक्टेड हो जाता है। कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन करेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, इससे वो कनेक्ट कर पाते हैं और इससे क्या होता है उनकी एम्पैथी डेवलप होती है और अंडरस्टैंडिंग फॉर द करेक्टर्स भी डेवलप होती है। सो द नेक्स्ट वन इज पिक्चर बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पिक्चर्स दिखाते हैं हम रिलेटेड टू द प्रोज, ठीक है। उससे पहले भी प्रोज रीडिंग के पहले भी दिखा सकते हैं और उसके बाद भी दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे क्या होता है प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को देख के। कई बार टेक्स्ट जो होता है उससे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते। आजकल तो बुक्स में अगर आप देखो तो बहुत ही कम प्रोज में पिक्चर्स होती हैं, और होती भी है तो दे आर नॉट रेलिवेंट टू दी टेक्स्ट, या होते भी हैं तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप अपनी रिसर्च करिए, प्रोज के रिलेटेड पिक्चर्स बच्चों को दिखाइए, फ्लैश कार्ड्स दिखाइए। इससे क्या होगा, बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे और इससे उनकी विजुअलाइजेशन और क्या कहते हैं रिटेंशन और स्ट्रांग होती है। और इंटरप्रिटेशन जो उनकी स्किल्स होती है कि हाँ पिक्चर को देख के भी बहुत कुछ वो बता सकते हैं कि ये पिक्चर किस प्रोज के साथ रिलेटेड है। कई बार पिक्चर याद आ जाती है, टेक्स्ट नहीं याद आता है एग्जाम में, तो बच्चे वो पिक्चर को याद करके कई बार सारा आंसर लिख देते हैं क्योंकि वो पिक्चर उन्हें याद होती है। तो दिस वन इज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग मेथड। एंड द वेरी गुड मेथड इज पीयर टीचिंग। बहुत सारे मेथड है, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन दीज फ्यू मेथड दैट आई एम टेलिंग यू इज वंडरफुल, ठीक है, आर वंडरफुल, ठीक है। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप। हम उनको डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में और उनको कह सकते हैं कि प्रोज रीड करो, अंडरस्टैंड करो और एक दूसरे को क्लास में समझाओ। तो इससे क्या होगा, कॉपरेशन ऑफ लर्निंग होगी, ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। एंड दी लास्ट वन इज कि रिफ्लेक्टिव मेथड हम उन्हें दिखा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव मेथड का हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आफ्टर रीडिंग बच्चों को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट करो कि आपने क्या पढ़ा, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स बताओ कि आपको प्रोज रीड करते करते क्या आया, ठीक है। तो इससे क्या होती है उनकी जर्नलिंग, ओपन माइंडेड डिस्कशंस इनहांस होती है, और इससे क्या होती है मॉरल अंडरस्टैंडिंग और उनकी सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होती है। एक लास्ट वाला हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्किल मेथड। ये भी बड़ा अच्छा लगा, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ये बुक्स में नहीं गिवन है, बट ये वन ऑफ द गुड मेथड। इसको अगर आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिखेंगे तो भी आप इससे समझा पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तीनों चारों जो एक्टिविटी है लैंग्वेज की, जो बेसिस ऑफ द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, उनको इंक्लूड करना, वन ऑफ द वेरी गुड मेथड। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को रीडिंग अलाउड की हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी राइटिंग अ समरी अबाउट द प्रोज, ठीक है, डिस्कसिंग इन पेयर्स, लिसनिंग टू एन ऑडियो वर्जन अगर प्रोज का कोई अवेलेबल है, या तो आप खुद रिकॉर्ड करके एज अ टीचर क्लास में डिजिटल बोर्ड है या कोई स्पीकर है लेके जा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। तो डेवलप ऑल राउंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उनकी डेवलप होगी। तो दीज ऑल फ्यू मेथड्स दैट आई जस्ट डिस्कस आर वन ऑफ द फ्यू बेस्ट मेथड्स। वैसे तो बहुत सारे हैं बट दीज आर द बेस्ट मेथड्स। और इसके बारे में और जानिए और पढ़िए, आपको बहुत कुछ इसमें मेथड्स में से न्यूनेस आपको देखने को मिलेगी, यूनिकनेस बहुत है ये मेथड्स में। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो है एंड मेथड्स आर वेरी इजी टू अडॉप्ट। आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है जब मेथड अडॉप्ट करना है ना फॉर द टीचिंग ऑफ प्रोज, अकॉर्डिंग टू द प्रोज होगा।
प्रोज का क्या है, हिस्टोरिकल प्रोज है तो अगर उसकी कोई वीडियो अवेलेबल है तो वीडियो ऑडियो विजुअल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो देयर आर एंडलेस मेथड, लेकिन ये जो है आप अपने एग्जाम में जरूर कोट करिएगा ये मेथड्स को और यू आर डन। आई होप इट्स क्लियर। डू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके बता दिया करिए ऐसे ही कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। एंड कोई भी थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में हम साथ ही रहेंगे, तो स्टे कनेक्टेड एंड आई विल बी अपलोडिंग लेसन प्लान्स एज वेल। फॉर योर थर्ड सेमेस्टर जब आपकी इंटर्नशिप लगेगी तो लेसन प्लान चाहिए होंगे आपको इंग्लिश एंड एसएसटी के। मैं आपको लेसन प्लान्स की वीडियोस आईसीटी बेस्ड, टेस्ट बेस्ड सारे अपलोड कर दूंगी इन अ वीडियो सीक्वेंस। आप उसके स्क्रीनशॉट लेके आप अपना लेसन प्लान लिख सकते हैं। एंड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी पीडीएफ चाहिए हो, देन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी गिवन है इन दी अबाउट सेक्शन। एंड ऐसे ही बस लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, बहुत अच्छा लगता है जब आप कनेक्टेड रहते हैं। एंड थैंक you so much for being here with me for so long, and I really admire your presence, and thank you so much for being a part of my channel, and subscribe कर दीजिए, बहुत important। Thank you.